क्या सच में भगवानों को भी डर लगता था एक वानर से, जिसके पास थीं ऐसी शक्तियां जो प्रकृति के नियमों को भी बदल देती थीं? हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि का दाता कहा जाता है। उनकी शक्तियां केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें वे दैवीय और ब्रह्मांडीय सिद्धियां समाहित थीं जो उन्हें अजेय बनाती थीं। रामायण और पुराणों के अनुसार उनकी कुछ प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। 1. अष्टसिद्धियां, 8 अलौकिक शक्तियां। हनुमान जी के पास 8 ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे वे प्रकृति के नियमों को बदल सकते थे। अणिमा, अपने शरीर को अणु एटम से भी छोटा बना लेना, जैसे लंका में प्रवेश के समय किया। महिमा, अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल कर लेना, जैसे समुद्र लांघते समय सुरसा के सामने किया। गरिमा, अपने भार को इतना बढ़ा लेना कि उसे कोई हिला न सके, जैसे भीम का गर्व चूर करने के लिए अपनी पूंछ को भारी कर लिया था। लघिमा, शरीर को पंख से भी हल्का बना लेना, जिससे वे वायु की गति से उड़ सकते थे। प्राप्ति, कहीं भी जाने और किसी भी वस्तु को अदृश्य रूप से प्राप्त करने की शक्ति। प्राकाम्य, पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक मन की इच्छा को तुरंत पूरा करने की शक्ति। ईशित्व, ईश्वरीय शक्ति, जिससे वे पूरी प्रकृति और जीवों पर नियंत्रण रख सकते थे। वशित्व, किसी को भी अपने वश में करने या इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति। 2. देवताओं द्वारा दिए गए अजेय वरदान। बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था और इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, तब उनकी मृत्यु के बाद सभी देवताओं ने उन्हें पुनर्जीवित कर विशेष शक्तियां दी थीं। इंद्र का वरदान, हनुमान जी का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया, उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता था। ब्रह्मा जी का वरदान, उन्हें किसी भी ब्रह्म अस्त्र या दैवीय अस्त्र से न मरने का वरदान मिला, वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे। यमराज का वरदान, उन पर यमदंड का कोई असर नहीं होगा और वे कभी काल मृत्यु के ग्रास नहीं बनेंगे। वरुण देव का वरदान, जल के भीतर वे कभी पराजित नहीं होंगे और न ही जल उन्हें डूबा पाएगा। अग्निदेव का वरदान, उन्हें अग्नि कभी जला नहीं पाएगी, इसी कारण लंका दहन के समय उनकी पूंछ तो जल रही थी, पर उन्हें पीड़ा नहीं हुई। 3. चिरंजीवी और काल पर विजय। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इसका अर्थ है कि वे समय, टाइम और प्रलय के प्रभाव से मुक्त हैं, जब देवता भी समय के चक्र में बंधे होते हैं। हनुमान जी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर शरीर सहित रहने की शक्ति रखते हैं। 4. बुद्धि और ज्ञान की शक्ति। हनुमान जी केवल बल के ही नहीं, बल्कि विद्यावान, गुणी, अति चातुर भी हैं। वे चारों वेदों के ज्ञाता और व्याकरण के महापंडित हैं। उनकी कूटनीतिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अकेले ही रावण जैसी मायावी शक्ति के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। निष्कर्ष, हनुमान जी से देवताओं के डरने का अर्थ नकारात्मक भय नहीं, बल्कि उनकी अथाह शक्ति के प्रति सम्मान है। वे शिव के अंशावतार हैं, इसलिए उनके पास वह संहारक शक्ति भी है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बदल सकती है। उनकी भक्ति और शक्ति का मेल उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बनाता है। हनुमान जी की शक्तियों का विस्तार इतना अनंत है कि उसे शब्दों में समेटना कठिन है। अष्टसिद्धि और वरदानों के अलावा भी उनकी कुछ ऐसी विलक्षण क्षमताएं हैं जो उन्हें ब्रह्मांड में अद्वितीय बनाती हैं। 1. पंचमुखी स्वरूप की शक्ति। हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण का वध करने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था। उनके 5 मुख, हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव, 5 अलग अलग दिशाओं और शक्तियों के प्रतीक हैं। ये स्वरूप दर्शाता है कि वे न केवल थल, बल्कि आकाश और पाताल की हर शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। उनके इस रूप से बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जाएं थर-थर कांपती हैं। 2. ग्रहों पर नियंत्रण, विशेषकर शनिदेव। ज्योतिष और पुराणों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आज्ञा का उल्लंघन ग्रह नक्षत्र भी नहीं करते। शनि का प्रभाव। रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराने के कारण शनिदेव ने वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनि की 7.5 या ढैया कष्ट नहीं देगी। सूर्य शिष्य, उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे समस्त विद्याएं सीखीं। वे ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। 3. मनोजवम, मन की गति से तीव्र। शास्त्रों में उनके लिए कहा गया है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। इसका अर्थ है कि उनकी गति केवल वायु के समान ही नहीं, बल्कि मन की गति के समान है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो मन की गति प्रकाश, लाइट की गति से भी तेज मानी जाती है। वे एक क्षण में ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। 4. मायावी शक्तियों का अंत। राक्षस और असुर अपनी माया इल्यूजन से देवताओं को भी भ्रमित कर देते थे, लेकिन हनुमान जी पर किसी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता था।
लंका में सुरसा, सिंहिका और लंकिनी जैसी मायावी शक्तियों को उन्होंने अपनी बुद्धि और बल से परास्त किया। वे किसी भी मायावी भेष को पहचानने में सक्षम थे, जो कि देवताओं के लिए भी कठिन होता था। 5. रुद्र अवतार की संहारक शक्ति। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण, लेकिन रुद्र रूप प्रलय का प्रतीक है। जब हनुमान जी क्रोधित होते हैं तो उनमें स्वयं महादेव की संहारक शक्ति समाहित हो जाती है। अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी हुंकार से ही शत्रुओं का मनोबल तोड़ दिया था। क्या आप इनके किसी विशेष प्रसंग के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, जैसे कि उनका पाताल लोक अभियान या सूर्य को गुरु बनाने की कथा?